हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे। पिछले 3 सेशन में हमने ज़ूलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के क्वेश्चन देखे। आज हमारी 4th क्लास है। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपकी नीट, पीएनएसटी, एएनएम, पैरामेडिकल जैसी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का 26 क्वेश्चन। मेरुला अवस्था में कोशिकाओं की कुल कितनी संख्या होती है और इसकी आकृति कैसी दिखाई देती है? 3 से 4 कोशिका चपटी, 8 से 16 कोशिका शहतूत के फल जैसी ठोस, 100 कोशिकाएं खोखली गेंद जैसी, हजारों कोशिकाएं धागे जैसी। इसका राइट आंसर है बी, 8 से 16 कोशिका शहतूत के फल जैसी ठोस गेंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरकपुट ब्लास्टोसाइट का गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम में धंसने की प्रक्रिया आरोपण निषेचन के कौन से दिन पूरी होती है? दूसरे दिन, चौथे दिन, 7 से 9वें दिन, 14वें दिन। राइट आंसर है सी, 7 से 9वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर पाए जाने वाली द्रव से भरी केंद्रीय गुहा को क्या कहा जाता है? एमनियोटिक गुहा, ब्लास्टोसॉइल, सीलोम, आर्केंटेरॉन। इसका राइट आंसर है बी, ब्लास्टोकॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जराइज अंकुरक क्रोरिकनिकविली का निर्माण भ्रूण के किस बाहरी आवरण या झिल्ली द्वारा होता है? एमनियोन, कोरियोन, एलांटेंस, योक सैक। इसका राइट आंसर है बी, कोरियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपारा प्लेसेंटा द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आपूर्ति करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, भ्रूण को झटकों से बचाने के लिए तरल माध्यम एमनियोटिक फ्लूइड देना, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए हार्मोन्स का स्राव करना। राइट आंसर है सी, भ्रूण को झटकों से बचाने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड यानी तरल माध्यम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी संरचना है जो माता के रक्त को भ्रूण के रक्त से सीधा आपस में मिलने नहीं देती है लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान होने देती है? नाभिक रज्जु, प्लेसेंटा बैरियर, गर्भाशय ग्रीवा, फ्लोपियन ट्यूब। इसका राइट आंसर है बी, प्लेसेंटा बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान माता के मूत्र में किस हार्मोन्स की उपस्थिति को देखकर प्रेगनेंसी टेस्ट द्वारा गर्भ की पुष्टि की जाती है? प्रोजेस्टेरॉन, LH, HCG, ह्यूमन क्रोकोनिक गोनियोडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर है सी, ह्यूमन क्रोनिक गोनियोडोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के समय गर्भाशय की कौन सी परत मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में अत्यधिक संकुचित होती है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एक्टोमेट्रियम। राइट आंसर है बी, मायोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु जन्म के ठीक बाद डॉक्टर द्वारा नाभि रज्जु उम्बिलिकल कॉर्ड को क्यों काटा जाता है और बांधा जाता है? शिशु के श्वसन तंत्र को चालू करने के लिए, माता और शिशु के बीच रक्त प्रवाह और भौतिक संबंध को अलग करने के लिए, शिशु को भूख का एहसास कराने के लिए, यह केवल एक औपचारिकता है? राइट आंसर है बी,
माता और शिशु के बीच रक्त प्रवाह और भौतिक संबंध को अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के बाद गर्भाशय को वापस अपने सामान्य आकार में आने में लगभग कितना समय लगता है? 2 दिन, 1 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह और 6 महीने। इसका राइट आंसर है सी, 4 से 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में टेस्टिस उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों लटके रहते हैं? चोट से सुरक्षा के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए, शरीर के आंतरिक तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखने के लिए, मूत्र विसर्जन में आसानी के लिए, हार्मोन्स के तेजी से बहने के लिए। इसका राइट आंसर है बी, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के आंतरिक तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणु नलिकाएं के बाहर मिलने वाली आंतरिक अवकाश में कौन सी कोशिकाएं और संरचना होती है? केवल लीडिंग कोशिकाएं, केवल छोटी रक्तवाहिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, प्रतिरक्षी रूप से सक्षम कोशिकाएं और छोटी रक्तवाहिकाएं, केवल सार्टोली कोशिकाएं। इसका राइट आंसर है सी, लीडिंग कोशिकाएं, प्रतिरक्षात्मक रूप से सक्षम कोशिकाएं और छोटी रक्तवाहिकाएं। स्तनधारी अंडाणु मैमेलियन एग के बाद ठीक बाहर स्थित गैर कोशिकीय पारदर्शी झिल्ली को क्या कहते हैं? स्तनधारी अंडाणु मैमेलियन एग के ठीक बाहर स्थित गैर कोशिकीय पारदर्शी झिल्ली को क्या कहते हैं? कोरोना रेडियंटा, जोना प्लेसुडा, विटेलाइन झिल्ली, कोरियन। राइट आंसर है बी, जोना प्लेसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में रजोनिवृत्त मेनोपॉज के बाद मूत्र में किस हार्मोन का स्त्राव अत्यधिक बढ़ जाता है? प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर है बी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण ह्यूमन एम्ब्रो किस तरल से बाहरी गुहा के अंदर सुरक्षित तैरता है जो उसे बाहरी झटकों और शुक्शन से बचाता है? कोरियोनिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड, पेरिटोनियल द्रव, फुफ्फुस द्रव। इसका राइट आंसर है बी, एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय के तीसरे व 8वें सप्ताह के बाद के विकासशील मानव को क्या कहा जाता है? युग्मज, जायगोट, एम्ब्रो, फ्यूटस, इन्फेंट। इसका राइट आंसर है बी, एम्ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें सप्ताह से लेकर जन्म होने तक उदर के पल रहे विकासशील मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? एम्ब्रो, फ्यूटस, मेरुला, ब्लास्टोसिस। इसका राइट आंसर है बी, फिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनन स्तर जर्म लेयर मानव में कंकाल तंत्र, न्यूरल सिस्टम, ब्रेन का निर्माण करता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, एक्टोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की पेशियां, मसल्स, कंकाल तंत्र, स्केलेटन और परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम की किस जनन स्तर में विकसित होते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ट्रोफोब्लास्टस। इसका राइट आंसर है बी, मेसोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की आंतरिक परत और फेफड़े का आंतरिक स्तर किस जनन परत से बनता है?
एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, पोष कोरक से। इसका राइट आंसर है सी, एंडोडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम के अंदर मौजूद एंजाइम का स्वभाव कैसा होता है? ऑक्सीजनकरण करने वाला, जल अपघटी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, संश्लेषक एंजाइम, पाचक रस। इसका राइट आंसर है बी, जल अपघटकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कारणवश मानव में वास एफिशिएंसिया शुक्रवाहिकाएं बंद या ब्लॉक हो जाए तो युग्मक का परिवहन कहाँ से कहाँ नहीं होगा? वृषण में अधिवृष तक, अधिवृषण में शुक्रवाहक तक, गर्भाशय से योनि तक, स्खलन वाहिनिकाओं से मूत्रमार्ग तक। इसका राइट आंसर है ए, वृषण से अधिवृषण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव पीड़ा लेबर पेन के दौरान गर्भाशय संकुचन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर महिला को कृत्रिम रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं? पिप्टोसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन ग्रंथि मेमरी ग्लैंड का विकास मुख्य रूप से किस हार्मोन के दौरान में यौवन आरंभ से शुरू होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। इसका राइट आंसर है बी, एस्ट्रोजन। इस सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। नर में वीर्य स्खलन की प्रक्रिया स्वतः तंत्रिका तंत्र एएनएस के किस भाग द्वारा नियंत्रण होती है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पराधी तंत्रिका तंत्र, केवल प्रमस्तिष्क द्वारा। इसका राइट आंसर है ए, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये था हमारा आज की फोर्थ क्लास, जिसमें हमने पढ़े मानव रिप्रोडक्शंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली क्लास से लेकर अभी तक हमने टोटल 150 क्वेश्चंस पढ़ लिया है। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।